एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है मीशो में जीरो ऑर्डर्स प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली मीशो सेलर्स जो न्यूली ज्वाइंड होते हैं तो वो लिस्टिंग्स भी करते हैं, सब कुछ स्टॉक लेकर आते हैं, कैटेगरी चूज करते हैं, अपना जीएसटी अकाउंट बनाते हैं एंड उनके मीशो में जीरो ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है ये आपको सामने डेफिनेशन दिख रही होगी। Many Meesho sellers upload products but do not receive any orders. This is called the zero order problem and is very common for new sellers. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, आप एक मीशो सेलर हो, आपने एक अकाउंट बनाया है, अपने लिए आपने एक कैटेगरी चूज करी, उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करी एंड उसके बाद भी आपके जो है ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम जीरो ऑर्डर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका मैं आपको है जो रीजन बताऊंगी एंड उसका सोल्यूशन बताऊंगी कि किस रीजन की वजह से आपका जो है जीरो ऑर्डर्स है एंड उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन है हमारा पुअर प्रोडक्ट लिस्टिंग। Low quality images, wrong title and incomplete description reduce visibility and trust, which results in no orders. तो poor product listing क्या होती है? कुछ लोग जो है लिस्टिंग्स करते हैं लेकिन वो कुछ चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। लोग जो है लो क्वालिटी इमेजेस अपलोड करते हैं जो कि ब्लर इमेजेस होती है या क्वालिटी वाली नहीं होती है। टाइटल्स जो है अट्रैक्टिव नहीं रखते हैं, रॉन्ग टाइटल रख देते हैं। डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं जिसके अंदर आपको उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो जो कि बायर्स देखते हैं एंड फिर आपकी जो है पुअर लिस्टिंग्स कहलाती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता एंड वो रिजल्ट करता है जीरो ऑर्डर्स में। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और अपनी लिस्टिंग्स को इम्प्रूव करना है। आप अपनी लिस्टिंग्स को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो? यूज क्लियर इमेजेस, प्रॉपर कीवर्ड्स, सिंपल डिस्क्रिप्शंस एंड करेक्ट कैटेगरी टू इंप्रूव प्रोडक्ट विजिबिलिटी। आपको जो है क्लियर इमेजेस यूज करनी है, ब्लर ना हो इमेज एंड उसी प्रोडक्ट की इमेज, रियल इमेज भी आप अपलोड करोगे साथ में। ठीक है, एडिटिंग इमेज आपको अपलोड करनी है उस प्रोडक्ट की, अट्रैक्टिव इमेज अपलोड करनी है, प्रॉपर कीवर्ड्स डालने हैं उसमें जिसको हमारा जो कस्टमर है वो सर्च करे। अगर कार तो कार के, अगर आपने कैटलॉग कार का डाला हुआ है तो जो अगर कस्टमर कुछ भी कार, टॉय कार से रिलेटेड सर्च करे तो आपको प्रॉपर कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन जो है सिंपल रहना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटे डिस्क्रिप्शन में ही आपको उस प्रोडक्ट की सारी क्वालिटी, सारे फीचर्स के बारे में बता देना है एंड उसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के बारे में बताना है। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से जो है आपकी लिस्टिंग इंप्रूव हो सकती है। फर्स्ट आपको रीजन समझ आ चुका होगा, सेकंड आपको सोल्यूशन में दे चुकी हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीजन की, रॉन्ग प्राइसिंग, जिसकी वजह से आपके जो है जीरो ऑर्डर्स आते हैं। रॉन्ग प्राइसिंग किस तरीके से हो सकती है? या तो आपने अपना जो है कैटेगरी का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस वेरी हाई कर दिया है, या तो आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस वेरी लो कर दिया है। ठीक है, तो वेरी हाई प्राइस से आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे एज कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। आपकी जो प्रोडक्ट है वो है टॉय कार एंड उसी के साथ कंपटीशन में भी और लोगों ने टॉय कार सेल करने के लिए अपने पैनल पे लगा रखी है। वो सेल कर रहे हैं 200 की रेंज में, आप सेल कर रहे हो 500 की रेंज में, वही सेम कार, वही सेम साइज, तो कस्टमर को वेरी हाई प्राइस दिखेगा तो क्लिक्स नहीं आएंगे, जीरो ऑर्डर की विजिबिलिटी बढ़ेगी, जीरो ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, और अगर आप वेरी लो प्राइस कर देते हो तो इससे इंपैक्ट पड़ेगा आपके ही पैनल के ऊपर, आप अपना मार्जिन नहीं निकाल पाओगे। आपको अगर बिजनेस करना है तो आप प्रॉफिट के लिए करते हो लेकिन आप लॉस के अंदर चले जाओगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन यही है, आपको जो है सेट राइट प्राइस, चेक कॉम्पिटिटर प्राइस, एड फेयर प्रोडक्ट मार्जिन एंड अवॉइड प्राइस वॉर। ठीक है, सेट राइट प्राइस, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। आपको अपना प्राइस सेट करना है उस हिसाब से जिसमें आपका मार्जिन भी निकले, कॉस्ट भी निकले। कॉम्पिटिटर के प्राइस भी आप चेक करोगे कि आप कितना उनसे ठीक ठाक कंपटीशन करना चाहते हो एंड आपको ज्यादा कस्टमर को इतना हाई प्राइस नहीं दिखाना है कि आपके ऑर्डर्स आपके पैनल पे ही इंपैक्ट पड़े जीरो विजिबिलिटी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थर्ड हम बात कर लेते हैं रॉन्ग प्रोडक्ट चॉइस। ये सबसे मेन होता है क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले तो हमें जो है कैटेगरी ही सिलेक्ट करनी होती है कि हम किस कैटेगरी में डील करेंगे एंड कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो हैवी, फ्रेजाइल एंड लो रेटिंग्स कैटेगरी हैव हाई रिटर्न्स। तो अगर आप लाओगे हैवी प्रोडक्ट्स, फ्रेजाइल मींस टूट जाने वाले, इजीली टूट जाने वाले, जैसे ग्लास मटेरियल हो जाता है, ग्लास के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ग्लास के शो पीस हो जाते हैं,
उनमें आपको डील नहीं करना है शुरुआत में। उसके जो है हाई रिटर्न्स आते हैं बिकॉज डिलीवरी पार्टनर, कुरियर पार्टनर बहुत दूर दूर तक अपने प्रोडक्ट को जो है डिलीवर करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को, एंड रास्ते में जाते जाते उनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारे साथ स्कैम हो सकता है, प्रोडक्ट टूट सकते हैं, एंड उनके क्लेम भी हमें तभी मिलते हैं जब हम उसकी अच्छे से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वो प्रोडक्ट चूज ही मत करो जिससे आपको लगे कि आपका हाई रिटर्न आने के चांसेस हो। Choose lightweight and low return products to get stable orders. आपको स्टेबल ऑर्डर्स अगर अपने बनाने हैं तो आपको लो लाइट वेट प्रोडक्ट्स लाने होंगे, लो रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स चूज करने होंगे, कैटेगरी वैसी चूज करनी होगी जिसमें लो रिटर्न हो, हाई रिटर्न ना हो। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको अपना जो है रीजन भी बता दिया है एंड सोल्यूशन भी बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। आज हमारा जो टॉपिक था यही टॉपिक था, जीरो ऑर्डर प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन 3 चीजों पे वर्क करके आप जो है जीरो ऑर्डर की प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। मेरा जो है ऑफिशियली कोर्स लॉन्च हो चुका है, दैट विल अवेलेबल फॉर 499 रुपीज ओनली, जिसके अंदर हम आपको मीशो की फुल गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप देंगे। ठीक है, आप अपना मीशो पे बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो एंड उसके में लिस्टिंग्स कैसे करते हैं, पेमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, बाकी और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको हम बताने वाले हैं। ये टॉपिक्स जो है मीशो में आपको कवर हो जाएंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय, आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। कोर्स इज अवेलेबल फॉर ओनली 499 रुपीज। ठीक है, इसके अंदर आपको सब कुछ मैं समझाने वाली हूँ फ्रॉम A to Z, बिगनर टू एडवांस फॉर मीशो। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस। ऐसे ही मैं आपके सामने आती रहूंगी न्यू अपडेट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, आई विल कम बैक सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस।